शरण, आपसे जो है आपके ओपनिंग कॉल्स लेंगे। तो शरद, मुझे फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छा लग रहा है। ओपन लो काइंड ऑफ कैंडल बना है और अभी नीचे के स्तरों से अच्छा रिकवरी भी दे रहा है। उससे टैरिफ्स का कोई लेना देना भी नहीं है फोर्टिस हेल्थ केयर को। तो आप फोर्टिस हेल्थ केयर में बाय कीजिए 840 के आसपास, 840-41 चल रहा है रेट। स्टॉप लॉस डे लो रहेगा 830 का, टारगेट सिमिलर रहेगा 851-52 के लेवल्स के लिए। आज के डेट में अच्छा लग रहा है, सेफ स्टॉक है, टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पिक मेरा जियो फाइनेंस है, काफ़ी अच्छा चल चुका है, ओपन लो कैंडल है टुडे, 324 के आसपास है। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए, 320 उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखिए। टारगेट रहेगा 330 टू 335 के लेवल्स पे। जिस हिसाब से कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, फंड रेज की है, अगेन टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये अच्छा लग रहा है आज के तारीख के लिए। टारगेट रहेगा 330 टू 335। बिल्कुल, टारगेट देखिए 330 टू 335, स्टॉप लॉस जो है 320 का है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और दूसरा भी पिक जो फोर्टिस हेल्थ केयर था, शरण की तरफ से आया था, सभी डोमेस्टिक फेसिंग है, इनका कोई लेना देना नहीं है टैरिफ इम्पोजिशन के साथ। तो यहाँ पे ऑफकोर्स खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन किरण, आपके क्या ओपनिंग ट्रेड रहेंगे? जो हमने डिस्कस किया मॉर्निंग में, हम वही ओपनिंग ट्रेड के साथ बने रहेंगे। कहीं ना कहीं एशियन पेंट आप देख रहे हो कि शुरुआत की गिरावट के बाद अब सब 2400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो आप एशियन पेंट में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। जो हमने मॉर्निंग में स्टॉप लॉस बताया था 2390, उसके आसपास का ही लो बन के मार्केट वापस 2400 के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट के साथ हम बने रहेंगे। दूसरा, अगर आप देख रहे हो जो रिकवरी पैन आउट हो रही है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर हो रही है। तो रिलायंस अगेन मैं रीरेट करना चाहूंगा। 2 दिन के पहले की जो एक बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न थी, उसका लो अभी भी इंटैक्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 3090 के आसपास चल रहा है रिलायंस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1380 का आप मेंटेन कीजिए, जो सुबह भी हमने डिस्कस किया था। अगर 1380 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आज की रिकवरी में डेफिनेटली रिलायंस पार्टिसिपेट करेगा और 1400 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे जो ऑफकोर्स रिलायंस पे जो है खरीदारी की राय है। टारगेट 1450 का, स्टॉप लॉस 1370 लेवल्स का। और एजीएम का भी एक शायद अप मूव देखने मिल सका। थोड़े दिन पहले हमें आपने दिखाया भी था, शॉर्ट कवरिंग भी कुछ सेगमेंट्स में देखने मिली थी जो रिलायंस भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन तपन, आपसे बात करेंगे फंडामेंटली डोमेस्टिक फेसिंग सेगमेंट्स पे ही जो है मेरी नज़र है। जैसे कि आप ले लीजिए, डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स होते हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स होते हैं, कंजम्पशन प्लेज होते हैं, डिस्क्रिशनरी प्लेज होते हैं। तो आज जो है डोमेस्टिक फेसिंग थीम पे भी हमारी नज़र है, जहाँ पे अच्छे कमाई के मौके भी बन सकते हैं अगर लंबे अवधि पे फोकस करें। तो तपन, ये कौन से इंडस्ट्रीज रहेंगे जिस पे टैरिफ का जो है कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है और इंडिया फेसिंग इंडस्ट्रीज रहेंगे, बताएं। जी, यहाँ शरद जी, अगर डोमेस्टिक फेसिंग की बात करें तो पहले आता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कुछ स्टॉक्स आप नजर में रख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो कंजम्पशन में मेरे को लग रहा है कि ये जैसे टाटा कंज्यूमर है, वो एक स्टॉक में लूंगा कि यहाँ से नो अच्छी खासी तेजी मुझे भी दिख रही है कंजम्पशन में। और यहाँ से टाटा कंजम्पशन भी एक ऐसा स्टॉक है जो ओवरऑल नो अभी जो रिजल्ट आया वो ओके था, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है सेकेंड थर्ड क्वार्टर से काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आप सोचे तो एक अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है, तो वो एक स्टॉक मेरे रेडार में रहेगा। दूसरा अगर स्टॉक बोले तो मैं होटल इंडस्ट्री से करूंगा, जहां मैं ओवरऑल लेमन ट्री की बात कहूंगा कि अगर वो लेमन ट्री की भी बात करना कि होटल इंडस्ट्री में आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर रूम काफी अच्छा था, डबल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है। तो मुझे वहां भी एक अच्छी खासी तेजी दिख रही नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि ना जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है और एट द एंड ऑफ द डे टूरिज्म बढ़ेगा। तो यहाँ भी जो जिस तरह से गाइडेंस है लेमन ट्री को, जिस तरह से एक्सपेंशन प्लान है, तो वो भी एक स्टॉक आप नजर में रख सकते हो। ये अभी जो गिरावट आई तो उसमें आप बाय कर सकते हो। और तीसरा हॉस्पिटल में होगा, तो हॉस्पिटल में यहाँ मेरी नजर अपोलो हॉस्पिटल में रहेगी। वहां अगर आप देखो तो देखें ना, एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑलमोस्ट डबल डिजिट से ग्रो हो रहा है और अपोलो हॉस्पिटल का एक्सपेंशन अच्छा खासा है। इन्होंने काफी हद तक नो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ से का एक्सपेंशन बताया है। और आगे भी जो भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं वो वेल इक्विप्ड, तो यहां से मुझे हॉस्पिटल में आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल भी दे सकते। तो ये कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन और नो हॉस्पिटल्स होटल्स है जहां मैं फोकस करना चाहूंगा। ठीक है, इन कुछ शेयर जो तपन जी ने आपको बताए। इस बीच बाजार में आप देखिए कि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। निफ्टी करीब करीब 60 से 70 अंक रिकवर करके कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 100 से 125 अंकों के आसपास की रिकवरी है, 55,800 के ऊपर आ गया है।
निफ्टी बैंक, हालांकि 300 अंकों की गिरावट अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे करके तमाम ऐसे शेयर हैं जो हरे निशान की तरफ वापसी करते हुए आपको दिखेंगे। 450 शेयर हो गए हैं तेजी वाले और 1900 शेयर अभी भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो जो मार्केट की ब्रेथ है वो कमजोर जरूर है, लेकिन दिग्गजों पर थोड़ा भरोसा है। मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि आज बिकवाली ज्यादा हो रही है। इंडेक्स अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक आधे % के आसपास कमजोरी है, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। जियो फाइनेंस ये आज का लीडर है निफ्टी का, 2.5% के आसपास की मजबूती है। बाकी इटर्नल में हम 1% की तेजी देख रहे हैं। पावर ग्रिड में भी 1% की तेजी है। इसके नतीजे आए थे पावर ग्रिड के कल, तो पावर ग्रिड में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लोअर लेवल से लौटती हुई दिख रही है। हालांकि जो नतीजे आए थे थोड़े से ना वीकर साइड पर आए थे, लेकिन पावर ग्रिड सॉलिड स्टॉक है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और हम देख रहे हैं कि उस पर फिर से स्ट्रेंथ आ रही है। रिलायंस 1.5% के आसपास की कमजोरी फिलहाल आपको दिखा रहा है। शरण, रिलायंस क्या करें, 1.5% कमजोर है, क्या किसी को अगर बाइंग करनी हो आपको लगता है कि यहां से ज्यादा नहीं गिरेगा, लेवल्स ठीक है? अभिषेक जी, तो रिलायंस का 200 डे EMA 1375 के लेवल्स के है, जो आज उसने प्रोटेक्ट किया है, उसके नीचे नहीं गया है और थोड़ी सी रिवर्सल भी आपको देखी जा रही है नीचे के स्तरों से। डेफिनेटली इतनी नेगेटिव न्यूज़ आई है तो थोड़ा बहुत रिलायंस ने भी हिट लिया है, मगर मुझे लगता है आगे चल के इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनकी कंपनियां भी ज़्यादा इस तरफ देखोगे, अगर रिलायंस जियो टेलीकॉम हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, मोर और लेस इंडिया फोकस्ड ही है, तो मुझे लग रहा है रिकवरी आपको रिलायंस में भी देखने मिलेगी और ये स्तर पे एक्चुअली आप एक बार लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हो। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 1370 का। अगर इंट्राडे किसे लॉन्ग भी करना है, रिलायंस को लॉन्ग कीजिए 1370 के स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट 20 रुपीज़। टारगेट रहेगा 1400 एंड 1425। मुझे लग रहा है रिलायंस रिकवर करेगा और निफ्टी को भी पॉजिटिव लेके जा सकता है। इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है रिलायंस में। नेगेटिव ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और बाजार में देखिए एक आज अच्छी चीज जो मुझे लग रही है ना, कि बाजार में जो रिएक्शन है ना बहुत ही मैच्योर है, कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं। जहां पर इंपैक्ट आ सकता है टैरिफ का वो शेयर टूटते हुए आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन उनमें भी ऐसे कोई बहुत भारी कोई हेवी सेलिंग हो रही हो ऐसा नहीं है। आप देखिए इंडो काउंट, वेल्सपन लिविंग, अवंती फीड्स, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे जो शेयर्स हैं ये सारे के सारे आज आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनका सीधा का सीधा एक्सपोजर है अमेरिका में, एक्सपोर्टर है वहां के लिए, तो वहां पर तो गिरावट आ रही है। फार्मा शेयर में भी कमजोरी है कि ट्रंप क्या करेंगे, फार्मा टैरिफ को लेकर थोड़ी सी घबराहट है। अदरवाइज जो इम्यून है टैरिफ से, जिनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, वहां पर कमजोरी आज के सत्र में हम बिल्कुल देख नहीं रहे हैं और कुछ शेयर बड़ा बढ़िया परफॉर्म करके आज दिखा रहे हैं। केमिकल में भी कुछ शेयर अच्छा कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन में आज अच्छी बाइंग हो रही है। गैस वाले शेयरों में आप देखेंगे IGL में आज अच्छी तेजी हो रही है 1.5% के आसपास की, लेकिन जियो फाइनेंस के टारगेट अचीव हो गए हैं। 2.25% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। शरण, आपने जियो फाइनेंस रेकमेंड किया था? अभिषेक जी, 330 फर्स्ट टारगेट था, 335 सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अगर किसी स्टॉप लॉस ट्रेल करना है अपने कॉस्ट पे ट्रेल कीजिए। और मेरा फोर्टिस का ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया, 850 आज हाई मार दिया है। अगेन जिसे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाना है अपने कॉस्ट पे ले जाइए। दोनों के ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गए फर्स्ट टारगेट्स। बढ़िया है, फोर्टिस के भी टारगेट हिट हो गए हैं और जियो फाइनेंस के भी टारगेट हिट हो गए हैं। शरण, मुझे याद है कि जब जुलाई की हम शुरुआत कर रहे थे तो भी हम जियो फाइनेंस की बातचीत कर रहे थे और उस दिन हमने यही पूछा था आपसे कि क्या 350 के लेवल हम देखें जियो फाइनेंस में। बीच में थोड़ी सी बाजार में वॉलेटिलिटी आई, लेकिन कमोबेश वो लेवल लगभग हम कह सकते हैं कि हाँ वहां तक तो पहुंच ही गया। 330 रुपये आज टारगेट अचीव हो गया है और फोर्टिस हेल्थ में भी जो पहला लक्ष्य है शरण का वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। इटर्नल में हम देख रहे हैं कि कमजोर मार्केट में भी ना थोड़ी सी बाइंग अच्छी हो रही है। इस वक्त आप शेयर को देखेंगे 310 रुपए के आसपास फिर से पहुंच गया, तो स्ट्रेंथ है इटर्नल में। रिजल्ट आने के बाद हमने देखा कि अच्छी ग्रोथ निकल के आई थी इटर्नल की। हालांकि नंबर्स ऐसे अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत उसमें उत्साह नहीं था, बट ये था कि हाँ उसके बाद पॉजिटिविटी बनी शेयर में। 310 रुपए का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं, 315 रुपए के आसपास गया था, तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही इटर्नल। तपन जी, इटर्नल जो पिछले तेजी में मिस कर गए थे, फिर से हम देख रहे हैं कि नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या करें इटर्नल में?
अभिषेक जी देखो, इटर्नल एक ऐसा स्टॉक है जहां वैल्यूएशन डायरेक्टली लागू नहीं होते, क्योंकि वैल्यूएशन आप देखोगे तो ऑफ कोर्स 25 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले 2 साल से जब से ये कंपनी प्रॉफिट में आई है ना, यही 5 करोड़ 25 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास घूम रही है, तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन तो काफी हाई है। लेकिन ये होप स्टोरी हो गई है एक पूरी, कि यहाँ से जिस तरह से मैनेजमेंट ने बोला है कि 150 मिलियन का उनका टारगेट है 2 साल का प्रॉफिट का, अब ये सुन के कोई भी इन्वेस्टर जाके लेगा, और एक तरह से सबको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो भी कहते हैं बड़े प्लेयर बनेंगे वही सरवाइव करेंगे ई कॉमर्स में। तो इटर्नल जिस तरह से अभी नंबर 1 है, ऑफकोर्स स्विगी से काफी आगे, जेप्टो से भी आगे, तो आगे जाके ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि 1 साल 2 साल में, जैसे दीपेंद्र जी ने भी बोला था कि दे आर रनिंग बिहाइंड द मार्केट शेयर नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी, जो दिखा रहा है कि उन्होंने कह सकते हैं ना कि मार्केट शेयर बढ़ाने में लगे हुए, और इस बार मार्केट शेयर अच्छा खासा बढ़ा, उसके रीजन से वन ऑफ द रीजन कि ये स्टॉक इतना बड़ा है, और ऑफकोर्स पॉजिटिव कमेंट्री। अभी ये देखना रहेगा कि आगे जाके एक बार मार्केट शेयर के बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करे, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का गाइडेंस दिया है, पता नहीं 2 साल में इतना बड़ा प्रॉफिट वो कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द आप जिस तरह से रन रहे हैं, और इवन जो मार्जिन कोलैप्स होते हैं ये सब ई कॉमर्स में ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मार्जिन इंक्रीज कर पाओ, क्योंकि नए नए प्लेयर और एडर है। जैसे कल ही आपने बताया डिमांड रेडी ने अपने 3 घंटे और 6 घंटे का भी अपने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, वैसे जेप्टो ने भी, अमेजोन ने बेंगलोर में स्टार्ट किए। तो आप जब इतनी कंपटीशन होगी तो आपका मार्जिन कैसे बढ़ेगा पता नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ थोड़ा वैल्यूएशन और जो अभी स्टॉक प्राइस है बहुत अंतर है, एक तरह की होप स्टोरी है। अब मैं तो इसमें नहीं आऊंगा कि मैं होप स्टोरी पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी दिखना चाहिए। देखो जियो कर पाया, जियो ने 4 साल 5 साल लॉस करके फिर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट किया, लेकिन वहां 2-3 प्लेयर थे, लेकिन यहाँ 6-7 प्लेयर है, और थोड़ा मैं इसके वजह से थोड़ा कॉशियस हूँ। इस लेवल पे तो मैं एंटर नहीं करूंगा, आई थिंक 10-20% नीचे है फिर सोच सकते हैं एंटर करने का, अदरवाइज इस लेवल पे मुझे बहुत महंगा लग रहा है। ठीक है।